नमस्कार साथियों, आपका हमारा राधा कृष्ण गार्डन में हार्दिक स्वागत साथियों। और साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि पिछला वीडियो हमारी प्रूनिंग के ऊपर था, गुलाब की प्रूनिंग के ऊपर, तो आज उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए आज हम आए हैं गुलाब की फीडिंग का वीडियो लेकर कि प्रूनिंग के बाद गुलाब की कौन सी फीडिंग करनी चाहिए। पहले भी आपको बताया है कि गुलाब को इसमें दो फीडिंग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम करती है, नाइट्रोजन और दूसरा फास्फोरस। NPK से बेटर कोई भी फीडिंग गुलाब की नहीं होती है। और उसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैं आपको और देना चाहूँगा। सबसे पहले फीडिंग की बात कर लेते हैं। देखो, ये हमारी 10 लीटर की बाल्टी है साथियों। इसके अंदर हमने अपने वो जो सॉल्यूशन है वो डाला हुआ है। उसका कई बार कॉम्बिनेशन आपको पिछली वीडियो में भी बहुत बार बताया हुआ है, गुलाब की जो बेसिक सीरीज में भी काफ़ी बार बताया हुआ है कि आपको जो नाइट्रोजन की जो मात्रा देनी है वो आपको 1 ग्राम 1 लीटर पानी के अंदर आपको देनी है। इसी प्रकार जो आपका बैलेंस फर्टिलाइजर है NPK 19-19-19, वो भी आपको 1 ही ग्राम 1 लीटर पानी के अंदर भी देना है, क्योंकि प्लांट अभी आपके छोटे हैं, ज़्यादा बड़े प्लांट नहीं हुए हैं। और उसी मात्रा को आपको मेंटेन रखना है। 2 प्रकार के फर्टिलाइजर मैंने इसमें ऐड किए हैं। पहला आपका 12-61-00, यानी कि 12% इसके नाइट्रोजन है, 61% फास्फोरस है। ये पहला हमने इसके अंदर NPK डाला है। दूसरा बैलेंस फर्टिलाइजर है वो आपका 19-19 है, वो डाला है। दोनों की मात्रा आपको बता दी, 1 ग्राम का मैंने आपको वो बताया है कि डिटेल बताया है, मैनेजमेंट बताया है कि उस प्रकार से आपको ये डालना है। अब जो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो है गुलाब के अंदर मॉइस्चर को मेंटेन करना। मॉइस्चर का मतलब होता है कि ना तो गुलाब ज्यादा सोगी रहे और ना ही गुलाब बिल्कुल सूखा रहे। देखो, एक बार इधर थोड़ा सा नमूना आपको मैं दिखा देता हूं। सभी गुलाबों के अंदर आप देख सकते हो, हल्का हल्का देखो मिट्टी, देखो बिल्कुल ना तो सोगी मिट्टी है और ना ही ये इस मिट्टी के अंदर कोई भी देख सकते हो आप कि सूखी हुई है और ना ही ज्यादा सोगी है। सोगी का मतलब होता है कि दलदली मिट्टी है। ऐसी मिट्टी नहीं होनी चाहिए। गुलाब में पानी वगैरह इस समय नहीं रुकना चाहिए और बिल्कुल ठीक इस प्रकार की मिट्टी होनी चाहिए। तो ये सबसे जरूरी है गुलाब के अंदर मॉइस्चर। और जब भी आप ये जो गुलाब को खाना दे वो शाम के वक्त ही दे तो वो ज्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि शाम में पौधा अच्छी तरह से इसको ऑब्जॉर्ब अच्छी तरह से कर लेता है। ज्यादा धूप के अंदर इसके अंदर ज्यादा फर्टिलाइजर आपको नहीं देना है, क्योंकि NPK के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी होती है और वो गुलाब के लिए ठीक नहीं होती ज्यादा गर्मी। तो अब ये शाम के वक्त आप इसको दे दीजिए। तो चलिए, देने से पहले हम हर बार की तरह इस बार इसको थोड़ा सा फेंट लेते हैं। और उतना ही दीजिए जितना ये प्लांट आपका अब्जॉर्ब कर सके, नीचे से ये प्लांट में ज्यादा ना निकले। ये देखो, इतना आपको ये देना है हर प्लांट के अंदर। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि जड़ के आसपास आपको नहीं देना है। कभी भी दे तो साइड से पानी को दे और तुरंत देखो, अभी डाला है तुरंत देखो पानी। इस प्रकार की आपको मिट्टी बनानी है आपको। और इसके लिए आप चाहे थे कि मिट्टी का आपका कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, तो हमारी जो सॉइल स्पेशल वीडियो है उसको आप देख सकते हो। उसमें हमने इसका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आपको बताया हुआ है कि गुलाब के लिए जो मिट्टी में जो सबसे अच्छा जो गुलाब होता है उसके लिए क्या मात्रा होनी चाहिए खाद की और मिट्टी की, वो हमने उसमें अच्छी तरह से आपको बताया हुआ है। आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं। फिर बार बार कह रहा हूं कि इसकी जो रूट है वहां पे आप इसको बिल्कुल ना डालें, साइड में डालें, जिससे जो वाइट रूट है वो ज्यादा से ज्यादा एक्टिवेट हो और आपका गुलाब जल्दी से जल्दी आपका उठना शुरू हो जाए। आज 5वें रोज ये मैं फीडिंग कर रहा हूं इसकी।
लेकिन आप एक चीज बात आप अच्छी तरह से देख रहे हो, आपके सामने ही मैं वीडियो बना रहा हूँ कि पानी तुरंत ही जैसे डाल रहा हूँ वैसे ही पानी ये गुलाब पूरा अब्जॉर्ब कर रहा है और पूरे का पूरा इसके अंदर समा रहा है। और नीचे से भी आप देख सकते हो कि पानी नहीं निकल रहा। तो आपको इस प्रकार से ये मात्रा आपको देखनी होगी कि आपकी मिट्टी कितनी है और किस हिसाब से आपको ये उसके अंदर पानी देना है। वो मैनेजमेंट आपको अपने खुद से करना होगा। मैंने अपनी मिट्टी का मैनेजमेंट लगाया हुआ है, इसलिए मैं उसी के अनुसार ये पानी दे रहा हूं इनको, ना किसी में कम ना किसी में ज्यादा। तो देखिए ये हमने जितना भी है जो इसके अंदर जो हमारा जो डालना था वो हमने इसके अंदर डाल दिया है और उतना ही हमने इसके अंदर बनाया जितना हमें इसके अंदर चाहिए था। ये देखो ये हमने इसके अंदर ये सारा सब कुछ ये डाल चुके हैं। अब जो सबसे जो मेन बात है जो मैं आपसे करना चाहता हूँ, पहले भी आपको प्रूनिंग के समय भी बताया था और अब फिर एक बार फिर बता देता हूँ। देखो साथियों, अभी 5वां ही रोज है लेकिन इतने बड़े बड़े शूट अभी नहीं निकलते क्योंकि ये पहले से निकले हुए शूट थे। और आपको ये बताया था कि गुलाब में जैसे शूट निकलता है तो उस पर थ्रिप्स बहुत जल्दी अटैक करता है। उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको अभी ये शूट को बिल्कुल तोड़ना नहीं है, ये जो मजबूत शूट है इनको तोड़ना नहीं है, लेकिन ये जो थ्रिप्स इस पे जो अभी जो लग चुका है उसको आपको कंट्रोल करना है। जो न्यू शूट आ रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर आ रहे हैं, स्पष्ट आ रहे हैं। आपको देखो नजदीक से दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखो जो न्यू शूट है वो बिल्कुल साफ है, लेकिन जो पहले वाले हैं इनके ऊपर हमने वो इसका जो रोकथाम कर दी है। तो आपको भी थ्रिप्स का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है इस समय। न्यू शूट जब भी निकलते हैं तभी गुलाब के अंदर आपका ये थ्रिप्स अटैक करता है। 5वें रोज आज हो चुका है गुलाब को और लगभग 6-7 रोज के अंदर इसके अंदर अच्छे शूट आना शुरू हो जाएंगे, जो गुलाब के जो बेसिक शूट है वो। दूसरा एक बात और बताई थी मैंने आपको कि जिस प्रकार की ये जो न्यू शूट जो नीचे से जो निकलती है उसको बिल्कुल ना तोड़े। लेकिन एक बात आपको विशेष ध्यान रखनी है, जिस प्रकार ये जो कली बन रही है इसको आपको रखना नहीं है। जैसे थोड़ा सा ये कली ऊपर फटने लगे इसको आपको यहाँ से तोड़ देना है, ताकि ये जो शूट है जो शूट हैं उनको पूरा प्रॉपर खाना मिले। नहीं तो क्या करेगा, गुलाब की सारा का सारा जो खाना है वो इसी को देगा पूरी तरह से और इसी कली को विकसित करेगा। बाकी पूरे प्लांट में प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन नहीं जा पाएगा। लेकिन मैं फिर आपको बता रहा हूँ ये बेसल शूट हमें बिल्कुल नहीं तोड़ना है और ना इनको छेड़ना है। बस इसका ट्रीटमेंट हमने कर दिया। इसके अंदर जो थ्रिप्स की जो दवाई थी वो मैंने इसके अंदर स्प्रे कर दिया इसको। अब आपको क्या करना, सिर्फ और सिर्फ मॉइस्चर मेंटेन करना है। अभी हमने जो पहली फीडिंग की है इसके 3 दिन के बाद हम इसकी जो दूसरी फीडिंग करेंगे वो 052-34 की करेंगे और साथ में कुछ और कॉम्बिनेशन उसके अंदर मिलाएंगे, वो बाद में बताएंगे। और उस समय मैं आपसे मास्टर फीडिंग के भी बारे में बात करूंगा कि मास्टर फीडिंग हम गुलाब की क्यों करते हैं और क्या कारण होता है। मास्टर फीडिंग के बारे में अगर आपको जानना है कि गुलाब में मास्टर फीडिंग क्यों होती है तो मैंने मास्टर फीडिंग के ऊपर बहुत डिटेल में वीडियो बनाया हुआ बेसिक सीरीज में। यह एडवांस सीरीज चली हुई है
उसमें एक बेसिक लेवल से लेकर हम गुलाब को चल रहे थे कि जो व्यक्ति मिट्टी का भी एक्सक्यूज देता था, पानी का भी देता था, अगर वो भी अगर गुलाब करना चाहे तो वो गुलाब कर सकता है। वो हमने पिछली बार केवल बेसिक एक सीरीज दिखाई थी, आपको डेडिकेशन किया था, वरना मैं पिछली बार भी इसी तरह से ये कर सकता था काम। लेकिन सबसे पहले जो जरूरी बात होती है वो होता है सिखाना। आप किसी को ये नहीं कर सकते कि एकदम से किसी को उठा के कोई चीज दिखा सकते हो। जब तक आप उसकी कमियां ना बताओगे तब तक वो व्यक्ति इस बात को समझ नहीं पाएगा। और बेसिक सीरीज में हमने सिर्फ गुलाब की कमियां ही आपको दिखाई है, जिसमें मिस टाइम, डाईबैक टाइम के बारे में कंप्लीट डिटेल इंफॉर्मेशन दी हुई है। डाईबैक के बारे में लोगों ने हमसे बहुत पूछा था कि आपने मिस टाइम के बारे में तो बताया, डाईबैक के बारे में नहीं बताया। डाईबैक का सीधा सीधा संबंध मैंने आपको बताया था कि रूट से होता है। अगर आपकी रूट में प्रॉब्लम है तो जाहिर से पौधे में आपका डाईबैक होना ही होना है। और मिस टाइम के बारे में आपको बताया था कि पौधे को अगर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, यानी या तो रूट आपकी बाउंड हो जाती है या पौधे को स्पेस नहीं मिलता, तो उसमें पौधा अपनी जो स्टेम को वो मिस करना शुरू कर देता है। वो हमने एक कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है। और इसी के ऊपर जो अगला जो वीडियो होगा वो बहुत डिटेल में होगा। उसमें आपको मैं अपनी जो गलती होती है, एक जो नया गुलाब उगाने वाला जो बंदा होता है वो क्या क्या गलतियां करता है, कैसे कैसे लोगों के भ्रम में आता है, अगला वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको बिल्कुल मिस ना करें। जिसने अगला वीडियो मिस कर दिया वो कुछ भी नहीं सीख पाएगा गुलाब में। बहुत अच्छी जानकारी दूंगा अगले वीडियो में। आज तो सिर्फ आपको फीडिंग के बारे में बताया है। तो साथियों, आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी पसंद आई है। पसंद आई तो इस वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो साथी चैनल पे पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही एक बात और कहना चाहता हूँ, जो नए गुलाब उगाने वाले उन्हें बेसिक सीरीज को जरूर फॉलो करना चाहिए। ये एडवांस सीरीज है, वो बेसिक सीरीज है। एडवांस सीरीज में हम 10 पॉइंट क्लियर करेंगे, बेसिक सीरीज में हमारे जो इतने पॉइंट थे हमने सारे क्लियर कर चुके हैं, एक जो बेसिक गुलाब उगाना चाहता है। तो इसी सब आशा के साथ साथियों, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।